सो हियर आई एम विद एन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट, एक ऐसे थॉट के साथ में जो तुम्हें सोचना चाहिए। और इस चैनल का मोटो ये है कि तुम सोचो और तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारी थिंकिंग तुम्हें करवाई जाए। तुम्हारा इज गॉड हैप्पी व्हेन यू किल एनिमल्स। या तुम जब एक जानवर को भगवान के नाम पे एक त्यौहार के अंदर एक रीति रिवाज के हिसाब से या फिर अपने मान्यता के हिसाब से उसकी जान लेते हो और सोचते हो कि भगवान बहुत खुश होगा इस सेक्रीफाइस से, क्या भगवान वाकई में खुश होता है या फिर तुमने वो चीज़ें मान रखी है और तुम बस अपने एक सिस्टम के हिसाब से वो चीज़ें करते जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। अगर भगवान एक जानवर को मारने से खुश होगा तो तुम एक इंसान को मारोगे तब भी तो भगवान खुश होगा ना। जिसने सबको बनाया है उसके लिए तो जानवर और इंसान सेम होंगे ना, उसके लिए तो कोई भेदभाव नहीं होगे ना। या फिर तुम ये मान रहे हो कि भगवान भी हम इंसानों की तरह ही हैं, जैसे कि मैं इंसान दूसरे इंसान के साथ भेदभाव करता हूँ कि मैं ऊपर हूँ और वो नीचे है, मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है, वैसे ही क्या भगवान भी हम जानवरों और इंसानों में भेदभाव करता है? और अगर भेदभाव करता है तो क्यों भेदभाव करता है? मेरे पास ऐसा क्या है स्पेशल इंसान के पास कि जो जानवर के पास नहीं है? जिसने हमें बनाया होगा, जिस एनर्जी से मैं चल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया चल रही है, ये पूरी प्रकृति चल रही है, वो एनर्जी सब में एक जैसी है। मतलब भगवान सबके लिए एक जैसा है, जानवर हो या इंसान हो सब सेम है उसके लिए। आज में अगर नास्तिक ये बात सोच पा रहा है जो भगवान में नहीं मानता है, तो जो मानते हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? वो तो उल्टे भगवान के नाम पर एक दूसरे जानवर को मार के सोचते हैं कि हम ऐसा करके भगवान को खुश कर रहे हैं, पर जबकि वो ऐसा करके जो एक भगवान का एक रूल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, प्यार फैलाओ, सबके साथ एक जैसे रहो, सेम रहो, वो तो उसको खुद भूलते जा रहे हैं। कुछ मान्यताओं के हिसाब से, कुछ रीति रिवाज के हिसाब से वो इतना मतलब भूल चुके हैं, वो इतना मतलब बहक चुके हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाना सही नहीं समझा। जिसने चीज़ मेरे को बताई होगी उसको भी किसी और ने बताई होगी, तो ये फिर साइकिल वैसे ही चलती आ रही है। उसको किसी और ने बताया, फिर उसको किसी और ने बताया, तो मैं इसलिए उस चीज़ को मान लूँ या फिर मैं भी मेरे दिमाग में उस चीज़ को सोचूं चलाऊं कि उसने मेरे को, सामने वाले ने एक चीज़ बताई है, कहीं वो इंसान गलत तो नहीं? क्योंकि अगर जिसने बताई होगी वो भी तो मेरी तरह एक इंसान है ना, वो भी तो हो सकता है ना गलत। पर जो आस्तिक हैं, जो भगवान को मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई में भगवान को जानते हो या फिर भगवान के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, अपने जैसे जानवर की जान लिए जा रहे हो? एक मजाक की चीज देख रहे हो क्या तुम, कि वो भगवान को है ना एक ऐसी एंटिटी मान रहे, खुद की तरह एक ऐसा इंसान मान रहे जिसमें इतनी भावनाएं हैं कि वो किसी का कत्ल होने पे खुश होता है। ये सब है ना चीजें जो है ना इंसानों ने अपने दिमाग में इसलिए बना ली है क्योंकि उन्हें बस अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना है और नाम है ना एक ऐसी आइडेंटिटी पे थोप देना है जिसको वो भगवान बोलते हैं। बट जबकि भगवान की डेफिनेशन वो खुद ही नहीं समझ पाए हैं कि भगवान क्या है। भगवान तुमसे मेरे से कोई अलग चीज नहीं है, बट फिर भी हम उसको अलग मानते हैं, इसलिए हमें क्रोध, घृणा, द्वेष भाव ये सब होता है। मेरे को नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, बट मेरे को पता है कि जैसा लोगों ने मान रखा है ना वैसा तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। तुम स्पेशल हो ये भी तुमने ही माना है इंसानों ने, जो जान तुम में है वही इन जानवरों में है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। तुम्हारे पास 2 हाथ पैर है, तुम्हारा दिमाग उनसे थोड़ा ज्यादा चलना स्टार्ट हो गया है, बस इतनी सी चीज है, वो भी तुमने ही किया है, बट तुम में उनमें कुछ भी है नहीं फर्क। इस बुद्धि से, इस बॉडी से तुम उनसे अलग भले ही दिखने स्टार्ट हो जाओ, बट अंदर जो है ना चेतना, कॉन्शियसनेस, उससे तुम सब एक हो। अगर भगवान तुम स्पेशल हो तो फिर तुम्हारे लिए तो सारे जानवर है, सबको काट काट के खाओ ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना सिर्फ ये तुम खाओ और इनको तुम छोड़ दो। कुछ को देख के तुम्हें क्यूट प्यार वाली फीलिंग और कुछ को तुम काट काट के उन पे प्यार दिखा रहे हो। फोर्स का कोई भी, चेतना का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तुम हो इतने बड़े मूर्ख आदमी जिसने जानवरों को अपना खाना मान के उसके साथ कुछ भी कर रहे हो। कितने ही तर्क दे लो, कितना ही कुछ दे लो, जब थाली में बैठते हो लेके उनको काट के, तो एक जीव ही है जो कि सेम टू सेम तुम्हारी ही तरह है। जबकि अगर कोई भी भगवान ऊपर होगा तो वो ये नहीं चाह रहा होगा, जिसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, उस जानवर के अंदर है, उसके हिसाब से हम सब एक हुए। और अगर हम सब एक हुए तो मेरे को किसने राइट दिया कि मैं अपनी जैसे एक एनर्जी, अपनी जैसे एक जीव की जान ले सकता हूँ? सच्चाई कहीं ये तो नहीं कि यहाँ पे भगवान नहीं हो रहा खुश, यहाँ पे भगवान को खुश नहीं किया जा रहा, ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, ऊपर ऊपर का दिखावा है। यहाँ पे खुश वो इंसान हो रहा है, वो अपने स्वाद को पूरा करके हो रहा है खुश, वो अपने जीव के छुटकारे ले लेके हो रहा है खुश, वो अपने टेस्ट बर्ड्स को उसे सेटिस्फाई करके हो रहा है खुश। ऐसे ही मान्यताओं के हिसाब से नहीं चलना है। कोई भी चीज़ तुम्हें बोली जाए उसे पहले सोचना है। आई होप ये मैसेज तुम्हें आया होगा समझ में, क्यों है इसको सोचने की जरूरत, तुम और वो सामने वाला जानवर क्यों एक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और सोचते रहो। बाय।